विधायक जी ने घाट बनवाए हैं, यहाँ रोड बनवाए हैं, बहुत काम किए हैं विधायक जी। यहाँ कौन जीत रहे हैं? जनता जान रही है जब काम किए हैं कि नहीं विधायक। 70,000, 100 करोड़, 200 करोड़ खाली मुंह में है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में और ये है मोतिहारी विधानसभा का पिपरा कोठी। लोगों से जानेंगे कि इस बार मोतिहारी विधानसभा का मुद्दा क्या है, क्या कुछ समस्याएं हैं। चलिए सीधे लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? बच्चा यादव, कहाँ के रहने वाले? पंडितपुर पंचायत मठिया बरियार। क्या मुद्दा है आपके इस मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र का? बिहारी विधानसभा विकास की मुद्दा है। विकास हुआ है नहीं हुआ? कहाँ हुआ है विकास? क्या कुछ नहीं हुआ बताइए। कुछ नहीं हुआ, बताइए ना। चीनी मिल नहीं चली मोतिहारी की। यहाँ के चीनी मिल से जो है चीनी के कटोरा कहा जाता था मोतिहारी को, और चीनी मिल प्रधानमंत्री से अपने आकर 3 बार आश्वासन दिए और नहीं चल पाई मोतिहारी की चीनी मिल। यहाँ के है मोतिहारी की, इनके सरकार में चीनी मिल चलने के बजाय सीतामढ़ी की भी चीनी मिल, रीगा चीनी मिल बंद हो गई। यहाँ के जो गन्ना किसान है वो कहाँ जाते हैं? गोपालगंज जिला में भेजते हैं। मतलब समस्या बढ़ गया, भाड़ा भी बढ़ गया। भाड़ा बढ़ गया, समस्या और रिस्क बढ़ गया। लोग जान पर खेल के लेके जा रहे हैं अपना गन्ना। आधे से अधिक लोग जो है खेती छोड़ दीजिए गन्ना का। ये रिस्क कैसा है जो आप बोल रहे हैं कि जानबूझ पर जा रहे हैं हम लोग हाईवे पर, यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। रिक्शा की नहीं है, 8 किलोमीटर के बजाय हम 80 किलोमीटर पर जा रहे हैं। कम बड़ी समस्या है का? नुकसान हो जाता होगा किसान किसान। जाता है, जितना बचत नहीं है उससे ज्यादा जो है तेल में फूक देते हैं हम लोग। वहाँ ड्राइवर अगर होटल में खिलाना पड़ता है, घर से खाना जाके खा कर। ठीक है, आपका क्या नाम है? शौकीलाल सहनी, कहाँ के रहने वाले? पिपरा कोठी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं आरजेडी का। RJD से। क्या मुद्दा है इस बार मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र? मुद्दा तो यहाँ कोई कामे नहीं हो रहा है, तो कितना मुद्दा बताया जाए सर। अब किसान को सबसे पहले खेती से सारा चीज होता है, और जितना भी IAS IPS सब मिनिस्टर लोग हैं सब कोई किसाने का दाना खाते हैं। और वो किसान का काम जब नहीं होगा, खाद जो है सो आता है तो चुपे चापे बंटवारा भी हो जाता है। आप जाकर देखिए कि 266 रुपया में खाद का जब रेट है तो उसको 550 में बेचा जाता है, 500 में बेचा जाता है, तो किसान क्या करेगा? चुप्पे चाप किसके बीच बंटवारा हो जा रहा है? किसाने को ना मिलता हो? चुपे चापे कॉले तो बंटवारा हुआ है, और मान लीजिए कि सभी किसान बरोबर हैं तो सबको खबर करके माइक से अनाउंस करवा करके सबको बांटना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है, हम लोग को खुद पता नहीं है। हम खुद प्रखंड अध्यक्ष है आरजेडी का, हम ही को पता नहीं है। जैसे आपका कार्यक्रम लगा, हम कहाँ हैं वहीं से हम लोग चल दिए, तो आपका कार्यक्रम के बारे में पता लगा तब ना है। लेकिन किसान का कोई कार्यक्रम और होता है तो हम लोग को कोई पता नहीं रहता। यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय भी खबर नहीं करवाते हैं, नहीं यहाँ के स्थानीय विधायक जी करवाते हैं, और उनका कार्यकर्ता लोग भी नहीं कहते हैं। 500-550 में कहाँ मिल रहा है खाद? ब्रेक में मिलता है, काला बाजारी हो रही है एकदम हो रही है। खुलेआम। खुलेआम मिलता है, जीवधारा में मिलता है, पिपरा कोठी में मिलता है। ठीक है, आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार यादव मेरा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? जीवधारा। क्या करते हैं? हम तो रिटायर्ड। तो क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र की, अगर विकास कार्यों की बात की जाए, सरकारी योजनाओं की बात की जाए? सबसे ज्यादा त्रस्त यहाँ पर सबसे ज्यादा त्रस्त किसान है यहाँ पर। किसान के लिए कोई सुविधा नहीं मिला अभी तक नहीं। कभी कभी अभी अभी सीजन है खाद का, अभी हम आ रहे हैं खाद के दुकान से, इतना हंगामा हुआ ब्लैक के चलते, जो दुकान बंद कर सील करना पड़ा, हंगामा हो गया खाद। तो उसके बाद अभी जाकर प्रशासन जो है 270 रुपया और आधार कार्ड लग रहा है। आधार कार्ड लग रहा है, शांति से बटे ठीक है, लेकिन वो क्या किया गया है, जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए किसान को, कह रहा है कि नहीं एक आधार पर एक ही देंगे। जिसको 10 एकड़ जमीन है वो ब्लैक खरीदेगा, प्रचुर मात्रा में खाद नहीं दे रहा है, या खाद आ रहा है तो कहीं छिपा हुआ है ब्लैक बेचने के लिए। ये सब करप्शन चल रहा है। किसान त्रस्त है, यहाँ सब कोई सुन रहा है, कहे जो हम गलत बोल रहे हैं। और आधार को जब आप नहीं मानते, आधार से जब खाद दे रहे हैं, आधार से मेरा हाउसिंग लोन चलता है, 30 लाख लोन लिए थे, EMI कटता है, लिंक है, आधार लिंक है, EMI पर मंजर है। चुनाव आयोग कह रहा है कि इसको नहीं मानते हैं। कामेश्वर चौरसिया। कहाँ के रहने वाले?
बस यही पिपरा कोठी के हैं। तो मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हम घूम रहे हैं और समस्याओं को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है इस बार आपके विधानसभा में? देखिए 2014 के पहले न किसी घर में गैस था, न किसी घर में बिजली था, न किसी गांव में रोड था, न किसी शहर में नाली था। हम लोग यहीं उगम पांडे के पास धान रोपे थे। हमको याद है, कहीं विकास नाम का कोई चीज नहीं था। सड़क पे धान सड़क पर धान रोपे थे उगम पांडे के पास, स्टेशन रोड में। रोड का तो नामो निशान नहीं था और किसान मजदूर जो है भूखे मरता था। आज हर घर को राशन फ्री में मिल रहा है। अब कोई गरीब भूखे में मरने वाला नहीं है, सारे मजदूर खुश हैं। और किसान पहले किसान का वैज्ञानिक क्या होता है किसान जानते ही नहीं, लेकिन जब से मोदी जी आए और भाजपा की सरकार आई तब लगा कि हाँ भाई कृषि क्षेत्र में भी वैज्ञानिक होते हैं, इसका भी ट्रेनिंग होता है। भाजपा के नेता है क्या? भाजपा के नेता है, हम करता है, लेकिन उनके आने के बाद लगा कि हाँ भाई कृषि भी तकनीक आधार पर किया जाता है। यहाँ और जहां मैं खड़ा हूं, हमारे माननीय राधा मोहन सिंह के द्वारा जो काम किया गया है, बगल में आप देख लीजिए ICR मेरठ के बाद यहाँ बना है सबसे टॉप क्लास का। यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र है दुनिया का नंबर 1 कृषि विज्ञान केंद्र है। यहाँ पशु प्रजनन केंद्र बना है। एक आप बोलिएगा पशु प्रजनन केंद्र बना है। यहाँ बम्बू संसद का मत गिनवाइए, आप अपने विधायक का गिनती गिनवाइए कि वो क्या किए हैं। ये लोग विधायक जी की बात बोल रहे हैं। 2005 में हमारे विधायक जी बने। 2005 के बाद मेरा घर ढेका में है। 2005 के पहले हमारे यहाँ जाने के लिए मात्र एक रास्ता था, जो यहाँ से यदि पिपरा कोठी से ढेका जाना हो तो हम लोग 25 किलोमीटर घूम के ढेका में जाते थे। बगल में मझड़िया है गांव, यदि मझड़िया गांव में जाना पड़ता था तो 7 किलोमीटर झांखरा चौक से घूम के मझड़िया में जाना पड़ता था। ठीक है, आएंगे फिर आपके पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया मदन प्रसाद यादव। कहाँ का रहने वाला? आएंगे पिपरा कोठी के ही निवासी हैं। विधानसभा पर जब परिचर्चा हो रही है तो विधानसभा के मुद्दे पर ही बात हो, ना कि राष्ट्रीय मुद्दा पर बात। बताइए। मैं बता रहा हूं कि यहाँ के स्थानीय विधायक 20 से 25 साल से हैं। मेरे समय से, मेरे नॉलेज से मात्र 2 ही काम है कि यहाँ पे एक शौचालय, एक प्रखंड में शौचालय बना है। वो अगर उसके कार्यकर्ता लोग बतावे कि वो अपना ऐच्छिक कोष से पिपरा कोठी प्रखंड में अगर कोई भी काम का आधारशिला रखे हो, उद्घाटन किए हो, शिलान्यास किए हो, कोई शादी विवाह भवन बनवाए हो या सामुदायिक भवन बनवाए हो, इसकी शिलान्यास तो बहुत होता है लेकिन उसका उद्घाटन हुआ नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा है यहाँ पे इस विधानसभा में भ्रष्टाचार। ये विधायक के संरक्षण में मैंने पिपरा कोठी में कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं हुआ। इन लोग से पूछिए, इन लोग बताएगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है यहाँ पे। ठीक है। आवाज को दबाया जा रहा है यहाँ पे। कौन दबा रहा है? वो सबको अपना मौका मिलेगा बोलने के लिए। ठीक है, बात रखिए। क्या कहना है? हमारे मदन जी बोले हैं कि यहाँ विकास के बारे में, हम तो 25 साल के बारे में जानते ही नहीं है कि यहाँ पे क्या विकास हुआ है। और यहाँ 2014 का बात हो रहा है। 2014 के बाद में यहाँ तो दिन दहाड़े गोली चल रहा है। यहाँ पे मोतिहारी में गोली चल रहा है। दिन दहाड़े। पहले वाला जंगल राज था, ये क्या मंगल राज है? आप विकास का बात कर रहे हैं, विकास कहाँ है? दिखाइए आप 2 4 5 मौका दिखाइए हमको, कहाँ पे है विकास? हमको तो नजर नहीं आ रहा है विकास। चलिए बताइए। देखिए, नाम क्या है? हमारा नाम है टूनागिरी। बहुत गुस्से में बताइए कहाँ है विकास? यहाँ जब 370 हटा तब भी लोग 370 नहीं, 370 नहीं। मोतिहारी विधानसभा में लगभग यहाँ 6 से 7 घाट बना है विधायक जी द्वारा। यहाँ जो ओवरब्रिज बन रहा है, जो लाखों लोग को आना जाना था, वो माननीय सांसद राधा मोहन सिंह बनवा रहे हैं। यहाँ जो ICR चाहे कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो राधा मोहन सिंह का देना है। ये सारा काम हो गया। इन लोगों को चश्मा है काठ का, लोग नहीं करेगा। लोग पूछ रहे हैं कि विधायक जी क्या किए हैं? विधायक जी तो घाट बनवाए हैं, यहाँ रोड बनवाए हैं, बहुत काम किए हैं विधायक जी। यहाँ कौन जीत रहे हैं? जनता जान रही है जब काम किए हैं कि नहीं विधायक जी। यहाँ पे 70,000, 100 करोड़, 200 करोड़ खाली मुंह में है, कहीं जमीन पे नहीं है। यहाँ पे आता है लोग,
प्रधानमंत्री जी आते हैं कहते हैं 70,000 करोड़। चलिए एक युवा साथी है उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ सर, कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा कोटी का सर। बताइए, आप युवा हैं, मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है, शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? इनके सरकार में तो शिक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा है, मैंने बहुत ढंग से मैंने सरकार चला रही है, विकास के मामले में सबसे आगे हैं। और रह इनकी सरकार में हर चीज हर मैंने सिस्टम जो यहाँ सामने कृषि केंद्र जिसमें हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ आपका केबीके है, बहुत सारे योजना बहुत विद्यार्थी पढ़ते हैं। नहीं अभी मैंने एग्जाम दिए हैं, मैंने इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा काम किए हैं इसके सरकार में। बढ़िया काम हुआ है। जी बहुत बढ़िया, शिक्षा के लेवल पर अच्छा जी बहुत अच्छा काम किए हैं। रोजगार मिल रहा है। जी रोजगार मिल रहा है, बहुत इसके सरकार में रोजगार मिल रही है और मिलते रहेगी सर। सड़कों की क्या स्थिति है मोतिहारी विधानसभा? जी सड़कों की, रोड की? सर बहुत इसमें तो सबसे एक नंबर मैंने शिक्षा में और सड़क के मैटर में सबसे आगे है सरकारी। जी चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ लव किशोर निषाद। बात आ रही है विधानसभा मोतिहारी, तो मैं भाजपा के सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ की बात हो, जो विषय वस्तु उसी पे बात करनी चाहिए। ठीक है, तो आप ही इस विषय वस्तु पे विधानसभा की बात हो रही है, तो भाजपा के कुछ हमारे साथी है, मेरे साथ काम भी किए, सब मित्रवत लोग हैं, वो लोग एक बार 370 पर आ जाते हैं, लोग राष्ट्रीय मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर ढंग से अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात अगर इन लोगों से पूछा जाए तो मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा। कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, मोतिहारी विधानसभा, मोतिहारी विधानसभा पे अभी प्रधानमंत्री जी आए थे मोतिहारी, और मोतिहारी को कहने का मैं बॉम्बे बना दूंगा, तो बॉम्बे बनाने के लिए समुद्र लाना पड़ेगा। और मोतिहारी का एक बहुत खूबसूरत चीज है मोती झील, जो मोतिहारी के खूबसूरती को चांद चांद लगाती है, लेकिन उस मोतिहारी मोती झील को दोनों तरफ से अतिक्रमण करके, और सभी आप जानते हैं कि वहाँ कौन लोग हैं, माननीय के लोगों ने घर दीवार नहीं टूटा, लेकिन सड़क टेढ़ा हो गया, मोती झील की खूबसूरती खत्म हो गई, मोती झील अतिक्रमण हो गया। और मोती झील जब अतिक्रमण ही हो जाएगा तो आप कहाँ से बॉम्बे बनाइएगा। और बात रही, एक हमारे साथी ने आईसीआर की बात गिनाया है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। मैं यहाँ का माननीय सांसद और माननीय विधायक की समय बताना चाहता हूँ कि वो अपनी ऐच्छिक योजना से क्या चीज उसमें काम किया उसके बारे में बता दें। और मैं मानता हूं, मैं उनको बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आईसीआर बना है, लेकिन आज के डेट में आईसीआर जो है वो कृषि के उत्थान और विकास के लिए है, किसानों के प्रशिक्षण के लिए है। लेकिन वो मैं डंके की चोट पे मैं कहना चाहता हूं कि वो आईसीआर जो है आज वो कृषि संस्था नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कार्यालय है। जब भी उसमें कोई कार्यक्रम होता है सरकारी पैसे पे, कृषि विभाग के पैसे के खर्च पे, भले सुनिए, कृषि विश्वविद्यालय के खर्चे पे कार्यक्रम होता है और उसमें जो है भाजपा का लोगो लगता है, भाजपा का झंडा लगता है, तो ये निश्चित रूप से भाजपा का कार्यालय बना हुआ है। देखिए और किशोर महतो मेरा नाम हुआ, जो विधानसभा की जो बात हो रही है, इससे पहले हम लोग विकास तो जन्म नहीं कर रहे थे, विकास क्या चीज है। लेकिन अभी जो प्रमोद कुमार विधायक है, ये हर शहर में हर गली में आप जाके रोड नाला और स्वास्थ्य विभाग से लेके शिक्षा से इनका हर जगह एकदम चौकस व्यवस्था है। ये जो कहने वाला कह रहा है, अब क्या कीजिएगा, लेकिन विकास के मामला में दरिया बह रहा है। हम लोग 2014 में भी देखे कि एने जब गड्ढा में है तो गांव का सड़क क्या होगा। आज तो एने छोड़ दीजिए, गांव में गली में घुसिए और देखिए क्या रोड है, क्या व्यवस्था है। ये हमारे विधानसभा का देन है, नीतीश कुमार का देन है। बहुत अच्छा सरकार चल रहा है, इसमें हम लोग कहीं से दुमत का राय नहीं है। मतलब आप संतुष्ट लग रहे हैं? संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है, एकदम बहुत संतुष्ट है। चलिए ठीक है। मैं जितेंद्र प्रसाद शाह, रहने वाले, हम पिपरा कोटी के रहने वाले हैं। बहुत लोग काम गिना रहे हैं कि मोतिहारी विधानसभा में सब कुछ हो गया है, हुआ है कुछ? अरे ये 2005 के पहले 2005 वाले लोग हैं, जिस समय जंगल राज था, यही मोतिहारी है। यहाँ के व्यापारियों को लूटा जा रहा था, उसका अपहरण किया जा रहा था, यहाँ बहु बेटियों की इज्जत को तार तार किया जाता था, घर में लोग कैद हो जाता था 5 बजे तक। यही वही लोग है जो हंगामा मचा रहा है, विकास की बात कर रहा है लोग। क्या विकास नहीं हुआ है? यह सरकार जितनी विकास अभी कर रही है, इन लोगों को यह विकास रास नहीं आ रहा है। ये लोग जो है जंगल राज वाले लोग जंगली भाषा का इस्तेमाल ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है कई जगह। हम भी चौक चौराहे पे घूम रहे थे तो भ्रष्टाचार हमारे खंड में अंचल वाले लोग जो है वो विरोधी दल का लोग है। अंचल कार्यालय की बात है, कहना नहीं चाहता हूँ मीडिया के सामने, मैं खोल दूंगा अगर आज तो भूचाल आ जाएगा। वो क्या जवाब, वो क्या माननीय
नीतीश कुमार जी पर उंगली उठाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। क्या नाम है? गुंजन प्रकाश, कहाँ के रहने वाले? पिपरा कोठी के क्या करते हैं आप? व्यवसाय। व्यवसाय करते हैं। तो आप यहाँ जब व्यवसाय करते हैं तो क्या कुछ स्थिति है? चौक चौराहे की क्या हाल है? ये लोग आपस में बहुत सारा विवाद कर रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। मैं एक बात मीडिया के सामने पूछना चाहता हूं, अगर प्रमोद कुमार विकास नहीं करते तो वो जीतते। लगातार 5 बार वो विधायक रहे हैं। उन्होंने रमा देवी जब आरजेडी से टिकट लेके आई थी उनको उन्होंने हराया, ओम प्रकाश सोनी को उन्होंने हराया है, उन्होंने लालू यादव के पीए को हराया है, और हरा करके 5 बार कोई विधायक बन रहा है, मामूली बात नहीं। अगर वो विकास नहीं करते, काम नहीं करते तो वो विधायक नहीं बनते। कोई भी पार्टी दल का होगा वो अपनी पार्टी के बारे में बोलेगा, बीजेपी वाले लोग बीजेपी के बारे में बोलेंगे, आरजेडी वाले लोग आरजेडी वाले बोलेंगे। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर प्रमोद कुमार ने विकास नहीं किया रहता तो वो 5 बार यहाँ से विधायक नहीं होते, और इस बार भी वो विधायक बनेंगे, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहना चाहूंगा। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? विशाल कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ढेका चैनपुर। क्या करते हैं? काम करते हैं, खेती बाड़ी और किसान है। क्या हाल है खेती किसानी का? ठीक है, ठीक है, खाद मिल रहा है? हाँ खाद मिला है, खाद छीटे हैं आज। हाँ। सही रेट पे मिला है? हाँ सही रेट 350 रुपए में मिला है 350 में? जी। थोड़ा सा महंगा है। हाँ, और वहाँ के क्या रेट है नहीं तो मालूम नहीं है, पर यहाँ का मतलब दुकान में जहाँ अगर चलिए ले लीजिए मेरा। आपका क्या नाम है? राजू सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यही बस पिपरा कोठी बगल गाँव। क्या करते हैं? खेती बाड़ी हम लोग पॉलिटिकल राजनीति। तो क्या स्थिति है खेती किसानी का आपके क्षेत्र में? किसान अभी देख लीजिए, किसान खुशहाल है, यहाँ दुखाल नहीं है। आज से 20 बरस पहले लोग दुखाल था। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, किसानों की बराबर ट्रेनिंग दी जाती है, वैज्ञानिक है, हर खेती के बारे में यहाँ नॉलेज दिया जाता है और बताया जाता है। किसानों को ट्रेंड किया जाता है। ट्रेंड किया जाता है। यहाँ कोई अब खेती जाके देखिए, कोई पड़ती नहीं है, सब यहाँ खेती हो रहा है। पहले पड़ती रहता था, कोई पड़ती नहीं है यहाँ। चलिए ठीक है। तो ये मोतिहारी के पिपरा कोठी में मेरी मौजूदगी थी। कई पार्टी के कार्यकर्ता जुटे, आपस में बहस भी हुआ, लेकिन कई बातें भी निकल के सामने आई, समस्याएं भी निकल के सामने आई। तो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम सरकार के काम से संतुष्ट है, सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।